नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है ये भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व लेवल तक इसकी फैलाव बहुत तेज़ से हो रही है, जिसके कारण सभी व्यक्तियों में संक्रमण की बीमारी बहुत तेज़ से फैल रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। तो चलिए देखते हैं कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस क्या है, अगर इसकी मैं बात करूं तो कोरोना वायरस की पहली पॉइंट अगर हम देखेंगे तो कोरोना वायरस में ये बता देंगे कि कोरोना वायरस एक ऐसा खतरनाक वायरस है जिसके कारण व्यक्तियों में जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। कहने का मतलब है कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस एक डेंजर वायरस होता है, बहुत ही खतरनाक वायरस होता है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जा रहा है, संक्रमित हो जा रहा है, तो संक्रमित हो जाने के कारण उसको जुकाम से लेकर के सांस लेने में तकलीफ जैसी तमाम प्रकार की समस्या क्या होती है, उत्पन्न होने लगती है। अब बढ़ते हैं इसके अगली पॉइंट की तरफ। इस वायरस का संक्रमण जो होता है दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। कहने का मतलब है कि कोरोना वायरस जो होता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कोरोना वायरस का निर्माण कहाँ से हुआ था और कोरोना वायरस आया कहाँ से। तो कोरोना वायरस जो आया था वो चीन से आया था। कोरोना वायरस कहाँ से आया था? चीन के वुहान से शुरू हुआ था और चीन के वुहान से शुरू होने के बाद ये चीन तक ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व लेवल तक क्या हो गया, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल गया। देखते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। जब कोई व्यक्ति अगर कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जा रहा है, जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत तेज़ मात्रा में बुखार हो जा रहा है, जुखाम होने लग रहा है, सांस लेने में उनको तकलीफ हो रहा है और नाक बहने लग रहा है और गले में खराश जैसी तमाम प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगती है। बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। यह एक संक्रमण बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा बीमारी है, अगर जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होगा, इन्फेक्ट होगा, अगर वह व्यक्ति एक दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास जाएगा तो वह बीमारी उसके अंदर भी इंटर कर लेती है, प्रवेश कर लेती है। तो यह एक प्रकार का संक्रमण बीमारी है जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से यह बीमारी फैलता है। ठीक, अब अगली पॉइंट इसके बढ़ते हैं। कोरोना वायरस पहले चीन से शुरू हुआ लेकिन अब ये पूरे देश में फैल चुका है। कोरोना वायरस जो होता है यह पहले कहाँ से शुरू हुआ था? तो कोरोना वायरस पहले चीन से शुरू हुआ था, लेकिन ये कोरोना वायरस चीन से शुरू होता है और जा कर के ये पूरे देश में फैल जाता है। जब ये पूरे देश में फैल जाता है तो पूरे देश में फैल जाने के कारण न जाने कितने लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। तो कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या है। जब कोई व्यक्ति अगर कोरोना वायरस से संक्रमित है या कोरोना वायरस से ग्रसित है तो ऐसे व्यक्तियों में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो सबसे पहले जो कोरोना वायरस रोग से ग्रसित होगा उसको तेज़ बुखार होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, सूखी खांसी आएगा और उसका नाक बहेगा और सांस लेने में तकलीफ जैसे तमाम प्रकार की लक्षण उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर्स ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस आप देखेंगे तो कोरोना वायरस के दो पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है और दूसरा जो होता है इनर पार्ट होता है। तो जो आउटर पार्ट होता है, जो बाहरी भाग होता है, बाहरी वाले भाग को हम लोग स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, बाहरी वाले भाग को स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। और जो अंदर वाला पार्ट होता है, अंदर वाले पार्ट को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो बाहरी वाला जो पार्ट होता है, बाहरी वाले पार्ट को हम लोग स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। और मैं बता दूं कि स्पाइक प्रोटीन जो होता है यह बहुत ही घातक होता है। आप यहाँ पे देख रहे कुछ न्यूक्लियस जैसी संरचना है, ये जो न्यूक्लियस जैसी संरचना है, इसी न्यूक्लियस जैसी संरचना को हम लोग स्पाइक प्रोटीन कह रहे हैं। और यह स्पाइक प्रोटीन बहुत ही घातक होता है, जिसके माध्यम से कोरोना वायरस ये शरीर के अंदर क्या करता है, बॉडी के अंदर इंटर करता है। यदि इस स्पाइक प्रोटीन को तोड़ दिया जाए, तो यह किसी काम का नहीं होगा और फिर कोरोना वायरस से डरने की कोई बात नहीं होगी, कोरोना वायरस फिर हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। और अब बता दें आप लोगों को कि इसके जो कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है, ये ज़्यादातर फेफड़े वाले पार्ट को इन्फेक्ट करता है। क्यों करता है? जो फेफड़ा होता है वो सेंसिटिव होता है और हमारा फेफड़ा सेंसिटिव होने के कारण यह फेफड़े में ज़्यादातर प्रवेश करता है, ज़्यादा मात्रा में प्रवेश करता है। और जो इसका जो इंटरनल पार्ट होता है, जो आपको गुच्छे जैसी संरचना के रूप में दिख रही है, इस गुच्छे जैसी संरचना के रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुच्छे जैसी संरचना को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? ये
कॉपी करने का काम करता है, अर्थात ये संतान उत्पन्न करने का काम करता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अगर किसी व्यक्ति में पहले किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस इन्फेक्ट किया, तो जब वो कोरोना वायरस अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो जाकर के फेफड़े में इंटर करता है। फेफड़े में इसलिए इंटर करता है, जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, और फेफड़ा वाला काफ़ी सेंसिटिव होने के कारण उसी में वो प्रवेश करता है। और जैसे ही वो प्रवेश करता है, तुरंत ही जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल एक की संख्या में होता है, लेकिन कुछ समय बाद वह जेनेटिक मटेरियल जो होता है वह रेप्लिकेशन की क्रिया करने लगती है, और रेप्लिकेशन की क्रिया करने के बाद वह अपने नंबर को और अपने संख्या को क्या करने लगता है, अपने संख्या को बढ़ा लेने लगता है। और फिर वह एक से 2, 2 से 4, 4 से करके वो लाखों की संख्या में क्या कर लेता है, अपने नंबर्स को बढ़ा लेता है। और जब ढेर सारे इस तरह से हमारे बॉडी में ढेर सारे कोरोना क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और जब हमारे बॉडी में ढेर सारे कोरोना उत्पन्न होते हैं, तो कोरोना उत्पन्न होने के कारण वो हमें तमाम प्रकार की खांसी, जुकाम, तेज़ बुखार, तमाम प्रकार की दिक्कतें, तमाम प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगती हैं।